नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा पे। दोस्तों, सर्दियाँ बढ़ रही है और साथ में बढ़ता जा रहा है सर्दियों में होने वाले सारे समस्याएं, जैसे कॉमन कोल्ड, कफ और फ्लू की बीमारियां। तो आज इस सेशन में हम कुछ ऐसे यौगिक उपचार जैसे प्राणायाम हम सीखने वाले हैं, जो करने से, नियमित करने से हमें सर्दियों से होने वाली बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान से सुनिएगा क्योंकि प्राणायाम का सेशन है, थोड़ा सा डिस्कशन भी इसके साथ साथ ज़्यादा रहेगा। सबसे पहले करने वाली चीज़ जो है वो है वस्तिका प्राणायाम। तो वस्तिका को लेके बहुत सारे डिस्कशन है ऑनलाइन, यूट्यूब में, या तो बहुत सारी किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है कि इनको करना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए। मैं अपने पिछले 17 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वस्तिका तो सभी को करना चाहिए, हाँ, पर उसको करने का विधि थोड़ा बहुत अलग अलग होगा। जैसे जो लोग थोड़ा बुजुर्ग हैं, जिनको बीपी या तो हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, वो थोड़ा संभल के करें, और बाकी जो लोग मेरे से यंग हैं वो तो पूरा ऊर्जा के साथ उसको कर सकते हैं, फुल स्पीड में कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरह से दिखा देता हूँ। जो बिल्कुल स्वस्थ है, यंग है, वो सर्दियों में इसको करने से शरीर में हीट जो है, ताप, वो बढ़ेगा और शरीर तुरंत गर्म हो जाएगा, तो ठंड का अनुभूति कम होगा, ठंड में हमें बीमारी नहीं होगी। दोनों हाथों को 45 डिग्री एंगल पे ऊपर ले जाइए, साथ में सांस भरना है। जब हम हाथ को एक्सटेंशन कर रहे हैं, सांस भरेंगे, पूरा सांस भरेंगे, और जब हाथों को पीछे खींचेंगे तो सांस छोड़ेंगे। तो फुल स्पीड में जब हम करते हैं तो कैसा होना चाहिए, थोड़ा देखिए। तो इस तरह से इसको करेंगे करीब 30 से 50 बार। हाँ, जिनको बीपी या तो हाइपरटेंशन है वो बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। वो कैसे करेंगे, उनके लिए हाथों को इन्वॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। बिना हाथों को आगे पीछे किए वो नॉर्मल सीधा बैठ के पूरा सांस को भरेंगे, फिर पूरा सांस छोड़ेंगे। इस लय पे करेंगे, पूरा सांस भरना है, पूरा छोड़ना है। बस जो हम फोर्सफुली एग्जैक्ट झटका दे रहे थे वो नहीं देना है। जिनको बीपी है या तो जिनको बैक पेन का प्रॉब्लम है उनको, तो बीपी वाले इसको कम से कम 20 बार करें और बाकी लोग 30 से 50 बार करेंगे। तो इसको हम बहुत ध्यान से करेंगे। इसके तुरंत बाद हमको करना है सेम वस्तिका, थोड़ा सा अलग प्रकार से, थोड़ा अलग विधि से। हम अपने एक एक नाक से दोनों नोस्ट्रिल को एक एक करके इंडिविजुअली यूज़ करके वस्तिका करके देखेंगे। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपने दाहिने नासिका को बंद कर लीजिए और बाएं नासिका को खुला छोड़िए। तो हम वस्तिका केवल एक नाक से करेंगे। और आप चाहो तो आप अभ्यास करते हो तो इसको और तेजी से कर सकते हो। फिर हम इसी को करेंगे दाएं नासिका से। जो बिल्कुल बिगिनर है या तो थोड़ा बुजुर्ग है या तो बीपी प्रॉब्लम वाले हैं, उसको धीरे करेंगे। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है या तो पहले से अभ्यास कर रहे हैं, वो इसको और तेजी से करेंगे इस लय से। तो इसको हम कितना बार करेंगे, इसको भी करना है 20 बार, दोनों को। जो धीरे कर रहे हो वो भी 20 बार करके देखेंगे और जो तेज़ी से कर रहे हो वो भी 20 बार करेंगे। 20 बार का मतलब है दोनों नासिकाओं से 20-20 बार करके देखेंगे। ठीक है, तो ये एक पहला अभ्यास हो गया जिसको हमें प्राणायाम करके बैठने के बाद हम सबसे पहले इसी से शुरुआत करेंगे। और जब हम इंडिविजुअल नोस्ट्रिल्स को यूज़ करके देख रहे हैं तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा, पता चल जाएगा कि उस समय कि आपका कोई नोस्ट्रिल ब्लॉक है, कोई एक नासिका या तो दाहिना या तो बाया ब्लॉक हो रखा है, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा। तो उस स्थिति में आप क्या करें, देखिए, अगर रिपीटेडली रोज आपको महसूस हो रहा है कि आपका कोई ना कोई नासिका ब्लॉक है, तो हो सकता है अंदर म्यूकस जमा हुआ हो। तो उस केस में, उस स्थिति में आपको जलनेती का प्रैक्टिस करना चाहिए हफ्ते में कम से कम 3 बार, या तो एवरी 3 और 3rd या तो 4th डे में आप जलनेती का जरूर प्रैक्टिस कीजिए।
तो जल नीति के ऊपर एक डिटेल में वीडियो मेरा बना हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको आप देख के ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप करने बैठे हो उस टाइम उठ के तो आप जल नीति करने नहीं जाओगे, तो आपका जो भी नासिका बंद है उसके ऑपोजिट साइड में आप थोड़ी देर करवट लेके लेट जाइए 10 से 15 सेकंड। अगर मेरा बायां नासिका ब्लॉक है तो मैं दाहिने करवट में 10-15 सेकंड लेट जाऊंगा, तो आपको महसूस होगा दोनों नॉस्ट्रिल खुल गया है। तब हम अगला अभ्यास के लिए जाएंगे। सेम वे अगर हमारा उल्टी तरफ दाहिना ब्लॉक है तो बाएं तरफ, बायां ब्लॉक है तो दाहिने तरफ लेट के करना। अगले अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट इज कपालभाति। कपालभाति के बारे में भी बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से सभी कीजिए। आज तक मेरे किसी भी स्टूडेंट को कपालभाति करने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, उसका काउंटिंग में आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जो बिल्कुल यंग है, निरोग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको 300 से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। बाकी लोग 300 से ज़्यादा बार ना करें और एट ए टाइम 50 या 60 बार का सेट बना के करें। आप अगर 60 का सेट कर रहे हो तो 2-3 सेट कर लीजिए। थोड़ा स्पीड बढ़ाए, 1 मिनट में आप 80 से 100 बार कर रहे हो, फिर 3 सेट कीजिए। तो इस हिसाब से करना है, लगातार नहीं करते रहना। कपालभाति कैसे करेंगे? सरल उपाय से बिल्कुल दोनों हाथों को ऐसे आप चिन्ह मुद्रा में रखिए। कपालभाति का मूल मंत्र याद रखें, एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन। तो बिल्कुल मृदु या मध्यम गति हो गया। जो बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं या तो जिनको कोई रोग नहीं है वो और तीव्र गति में कर सकते हैं। ध्यान रखिए आपका इनहेलेशन का कोई आवाज़ नहीं आएगा, आपको केवल एक्सहेल करना है। तो आप कैसे तय करोगे आप सही से एक्सहेल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? अगर आपके हाथ में कोई टेल्कम पाउडर या तो कुछ रखा हुआ है और आप सांस छोड़ रहे हो तो वो पाउडर उड़ जाना चाहिए, दैट शुड ब्लो अवे। तो उस फोर्स के साथ आपको सांस को छोड़ना है। आप सांस मिनट में कितना बार लोगे वो आप डिसाइड कर लो। आप चाहो तो मिनट में कम बार लो या तो ज़्यादा बार करके दो, ठीक है। हर बार सांस को छोड़ते समय आपको अपने नाभि को अंदर की तरफ खींचना है। इस लाइक पंप एक्शन कि मैं पेट को अंदर कर रहा हूँ और उस पंप एक्शन से मेरा सांस बाहर आ रहा है। तो दैट इज एक्टिव इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। और पैसिव इनहेलेशन मतलब उन दोनों एक्सहेलेशन के बीच में 2 बार सांस छोड़ने के बीच में अपने आप थोड़ा थोड़ा सांस आपके अंदर जाएगा, उतना सफिशिएंट। तो इस बात को ध्यान रखें। तो कपालभाति आप कितने बार करोगे? जैसे मैंने आपको बताया, आप 60 बार या तो 80 का एक सेट बनाइए और 3 से 5 सेट कीजिए। और एकाएक आपको बढ़ाना नहीं है। आप बिल्कुल बिगिनर हो तो पहले कीजिए 2-3 सेट, फिर शरीर पे होने वाले सारे जो आपके परिवर्तन हैं उसको बारीकी से ध्यान दीजिए। क्या क्या आपको हो रही है? आपको अगर बेचैनी हो रही है तो आपको हाइपरटेंशन या तो बीपी है, तो उस हिसाब से थोड़ा स्पीड कम कर दीजिए। अभ्यास को 50 बार तक सीमित रखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएं। देखिए, योगा इज़ ए मैटर ऑफ एक्सपीरियंशियल ट्रूथ। कोई किताब में लिखा हुआ है, किसी ने रटा दिया, ऐसे योगा नहीं करना है। आपको अपने शरीर का अंदर योग को लेके एक्सपीरियंस करते हुए उसके साथ साथ आगे बढ़ना है। तो दूसरा अभ्यास था कपालभाति। कपालभाति करने से बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपके शरीर के अंदर क्रिएट होता है, पैदा होता है। उस ऊर्जा जो आपके अंदर बन गया है तो वही आपको सर्दी और काफ़ी सारी बीमारियों से बचाएगा। उसको और क्या करने से इंटेंसिफाई कर सकते हैं, कैसे शरीर में होल्ड कर सकते हैं, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई जगह उसको मिस कर देते हैं, तो आप इसको मिस ना करें। जैसे आपने कपालभाति किया, हर बार कपालभाति का एक सेट कर लिया, उसके बाद जब आप रुकते हो आप तुरंत त्रिबंध लगाइए। त्रिबंध क्या होता है? 3 बंध आपको बताऊंगा। पूरा सांस को बाहर छोड़ना है, नाभि को अंदर खींच लेना है। ये हो गया आपका उद्यान बंध, ठीक है। तो आपका जो अग्नि है, जठराग्नि, इसको आपने अंदर ही लॉक कर दिया। उसके तुरंत बाद आप करोगे जलंधर बंध। अपने एपिग्लोटिस को लॉक कर लेना है। अगर ये आपको समझ में नहीं आता, बिगिनर हो, तो गले को ऐसे मोड़ दीजिए और सांस को रोक लीजिए। तो 2 बंद आपका हो गया। पूरा सांस बाहर, नाभि को अंदर करके उद्यान बंद, थ्रोट को लॉक करके जलंधर बंद। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट लॉक, तीसरा लॉक, उसको बोलते हैं मूल बंद। आप क्या करोगे? आपका जो एनस है, पेरिनियम वाला पोर्शन, एनस के सारे मसल को ऊपर के तरफ निचो के खींच के रखना है। तो इसका आपका लग जाएगा मूल बंध।
जब आप इन तीनों बंद को होल्ड करोगे, बंद लगा के थोड़ी देर रुकोगे, तो कपालभाति में जो इमेंस एनर्जी आपके अंदर क्रिएट हुआ है वो आपके शरीर के लिए काम पे आएगा, वरना वो आपका बह जाएगा, वस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से कीजिए। एक बार मेरे साथ कीजिए फुल सेट कपालभाति 50 से 60 काउंट। स्टॉप। तुरंत हम करेंगे 3 बंद। पूरा सांस को बाहर छोड़िए, नाभि अंदर, उद्यान बंद, जलंधर बंद एंड मूल बंद। होल्ड कीजिए आराम से। जो ऊर्जा आपके शरीर के अंदर दौड़ रहा है उसको महसूस कीजिए। छोटे छोटे बारीक जितने भी परिवर्तन आप महसूस कर सकते हो अपने शरीर के, इसमें ध्यान लगाइए। और हाँ, मूल बंद पे थोड़ा ध्यान लगा के रखना है, तभी आप उसको बंद को रोक पाओगे। Try to stay in this meditative posture. इनहेल। तो अब हमारा अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम अभ्यास है जो सर्दियों में तो स्पेशली करना चाहिए। हठ योग के अष्टकुंभक में भी इसको मेंशन किया गया है। बहुत ही अष्टकुंभक का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये है आपका सूर्य भेदन प्राणायाम। आपको जो योग में है काफ़ी दिनों से उनको पता ही होगा, सूर्य नाड़ी जो है वो हमारे शरीर के ऊष्मा से रिलेट करता है। शरीर को गर्म रखने में, शरीर को हीट प्रोवाइड करने में और हमको एक्टिव रखने में सूर्य नाड़ी का सबसे बड़ा भूमिका होता है। तो हम सर्दियों में स्पेशली सूर्य नाड़ी के प्रति थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से करें। जिनको बीपी या तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या तो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा बार नहीं करेंगे, केवल 7 बार करेंगे। बाकी लोग जिनको ज़्यादा सर्दियों से प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी होती रहती है, सर्दी लगा रहता है, वो लोग थोड़ा ज़्यादा बार करेंगे। 7 बार से आप धीरे धीरे अभ्यास को 15 बार तक लेके जा सकते हैं, 21 बार तक भी लेके जा सकते हैं। अभी हम 3 बार आपको करके दिखाते हैं इसको कैसे करना है। आप अपने दाहिने हथेली को नासिका मुद्रा या तो विष्णु मुद्रा पे लेकर आइए। ये आपका हथेली के इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को हम फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए जैसे विष्णु जी शंख को पकड़ते हैं ना, वो वाला मुद्रा हो गया, इसलिए इसको विष्णु मुद्रा भी बोला गया है। और योग में इसको नासिका मुद्रा भी कहते हैं। दूसरे हाथ को चिन्ह मुद्रा में रखेंगे। सूर्य नाड़ी जो है वो हमारे राइट नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल को पहले ऐसे ब्लॉक करके रखेंगे और राइट से इनहेल करेंगे। फिर राइट को क्लोज करेंगे और लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे। तो ये सिंपल सा जो विधि था ये आपका हो गया सूर्य भेदन प्राणायाम या तो सूर्य भेदी प्राणायाम। आपको सूर्य नाड़ी को इनहेल करना है और आपको सूर्य नाड़ी से इनहेल करना है, मतलब गर्म हवा को खींचना है, और चंद्र नाड़ी से एक्सहेल करना है, मतलब ठंडक को बॉडी से बाहर निकालना है। बिल्कुल सिंपल। अब आगे अभ्यास के साथ क्या सुधारे, इसमें थोड़ा सा सांस लेने की प्रक्रिया को सुधारेंगे। हमारा एक्सहेलेशन टाइम जो है वो इनहेलेशन टाइम से ज़्यादा होना चाहिए, आइडियली डबल होना चाहिए। डबल मतलब अगर आप 4 की गिनती पे सांस भर रहे हो तो 8 की गिनती में धीरे धीरे छोड़िए। अगर आप 5 की गिनती में सांस भर रहे हो तो 10 की गिनती में छोड़िए। ऐसा आपको अभ्यास करना है रोज। एक बार और देखिए। अभी जैसे मैं 4 काउंट में सांस लूँगा, 1
2 3 4। तो इसके जस्ट दुगनी समय पे मैं एक्सहेल करूँगा अगेन लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे साथ साथ करते रहिए। राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से एक्सहेल करें, बहुत ही स्लो। बहुत ही बढ़िया। तो ये हमने 3 बार किया सूर्य वेदन को। आप घर में जब इसको अभ्यास करेंगे तो कम से कम 7 बार करें। और फिर जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा परेशानी होती है सर्दियों में, उसको जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, इसको बढ़ाते रहिए। अब सूर्य वेदन प्राणायाम के बाद एक और सर्दियों में करने वाला, स्पेशली आपको करना ही करना है, ऐसा प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करने से आपको स्पेशली जो वोकल इन्फेक्शन होता है, गले में थ्रोट इन्फेक्शन होता है, वो नहीं होगा। साथ में इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। इसके ऊपर हमारे अलग से वीडियो भी बना हुआ है, आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके, सारे योगिक ब्रीदिंग पैटर्न्स के ऊपर। ये करने से आपका थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है, तो थायराइड की परेशानी भी साथ साथ खत्म हो जाएगा। उज्जयी बिल्कुल बिगिनर्स कैसे करें, सिंपल तरीका जो ये उज्जयी करने का वो बताते हैं। आपको पूरा सांस को छोड़ना है नाक से, और फिर सांस लेते समय हम क्या करेंगे, अपने एपिग्लॉटिस को, गले वाले जो कि वोकल कॉर्ड वाला पोर्शन है, इसको थोड़ा सा स्क्यूज करेंगे। इसको स्क्वीज करने से क्या होगा, थोड़ा सा दबा हुआ रहने से अंदर से जब हवा जाएगी तो एक हमिंग जैसा साउंड होगा, और उससे आपका ये पूरा जो मेम्ब्रेन है अंदर का, म्यूकस का जो भी मेम्ब्रेन है और वोकल कॉर्ड है, एपिग्लॉटिस है, उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होगा। इसके अंदर के जो मसल्स है वो मजबूत होगा, तो इसमें इजीली इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा, कफ क्रिएट नहीं होगा। देखिए एक बार धीरे धीरे सांस भरेंगे। सांस पूरा छोड़ दिया है। आपने आवाज़ सुना, आवाज़ इसलिए आ रहा था कि मैंने अपने एपिग्लॉटिस को बिल्कुल भी दबा के रखा, टाइट करके रखा। तो उसके अंदर से हम जब सांस खींचेंगे तो ऐसा एक साउंड आएगा। जो बिल्कुल बिगिनर है, या तो बहुत दिन बाद अगर आप प्रैक्टिस करो तो आपको खांसी आ सकती है, आंखों से पानी आ सकता है। इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, डरना नहीं है। करते हुए आपको खांसी आ सकता है, ऑटोमेटिक आएगा, तो उसमें बिल्कुल मत डरिए। जब आप रिपीट करोगे दूसरे या तीसरे बार में, आपको खांसी भी नहीं आएगा और आंखों से पानी भी नहीं आएगा। फिर से करते हैं, पूरा सांस बाहर छोड़िए। स्टार्टिंग इनहेलिंग, आपको गले में थोड़ा थोड़ा इचिंग सेंसेशन होगा। अगर ये हो रहा है मतलब ये आपका सही से एक्सरसाइज कर रहा है, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, बेनिफिट होगा, आप सही से कर पा रहे हैं। फिर से करेंगे, सांस बाहर छोड़े पहले, और इनहेल करते समय गले के अंदर से उज्जयी, जिसको विक्टोरियन ब्रीथ भी बोला जाता है। विक्टोरियन ब्रीथ का मतलब अपने सांसों पे जय प्राप्त करना। तो ये सर्दियों पे करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्राणायाम आज आपसे डिस्कस किया। सीक्वेंस तो बहुत लंबा है, और भी बहुत कुछ आपको करा सकते हैं, लेकिन कम समय में इफेक्टिवनेस के साथ आप कितना कर पाओगे उसको ध्यान में रखते हुए आपका ये सीक्वेंस आज हमने किया है। बिल्कुल डायरेक्टली कभी प्राणायाम करने ना बैठ जाए। प्राणायाम जैसे हमारा सीक्वेंस में जो अष्टांग में आता है, यम नियम आसन फिर प्राणायाम, तो प्राणायाम में बैठने से पहले अगर आपको फुल आसन करने का पूरा समय नहीं हो, कम से कम थोड़ा सा लूजनिंग एक्सरसाइज, स्थूल व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, ये सब कर लीजिए। इसके हर चीज़ के ऊपर हमारे डिटेल्स में वीडियो बना हुआ है,
यूट्यूब में आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, उसके साथ आप गाइडेंस लेके कर सकते हो। सबसे बेहतरीन होगा अगर आप थोड़ी बार सूर्य नमस्कार कर लीजिए, सर्दियों को ध्यान में रखते हुए, और अच्छा रहेगा। आपके बॉडी में एक प्रोटेक्शन, एक इम्यूनिटी का चादर हमेशा बना हुआ रहे। तो आशा करते हैं आज का छोटा सा सेशन आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप इसको कीजिए एक्सपीरियंस करने के बाद, ठीक है। थोड़ा सा आप करके देखिए, अपने अंदर जो चेंजेस है उसको महसूस करें, और कोई भी परेशानी है या तो कुछ भी आपको मन में आ रहा है उसको ज़रूर कमेंट में आप लिखिए, तो हम उसके हिसाब से आपको बताएंगे आगे आपको क्या करना चाहिए। साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें।